वेलकम टू स्टडी विद बरखा। आज हम देखेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसमें देखेंगे हाफ एंड फुल सब्सट्रैक्टर, डिकोडर एंड एनकोडर। व्हाट इज हाफ सब्सट्रैक्टर एंड व्हाट इज फुल सब्सट्रैक्टर? हाफ सब्सट्रैक्टर में हमको मिलते हैं सिर्फ दो इनपुट और दो आउटपुट। एक आउटपुट होता है डिफरेंस का और दूसरा आउटपुट होता है बोरो का। मतलब हमें 2 बिट को अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो हम हाफ सब्सट्रैक्टर यूज़ करेंगे। लेकिन हमारे पास जब जैसे 2 से ज़्यादा बिट होती है, जैसे हम 4 बिट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट राइट बिट से फर्स्ट लोअर जो बिट है उसको आपने सब्ट्रैक्ट किया। उसके बाद अगर कोई बोरो जनरेट करना पड़ रहा है, बोरो हम लेते हैं अगर ऊपर वाला बिट छोटा है नीचे वाले से, तो हमें बोरो जो लेना पड़ता है नेक्स्ट बिट से, नेक्स्ट प्लेस वाले बिट से। तो उस केस में जो नेक्स्ट बिट को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे ऊपर वाले से नीचे वाले को, तो उस कंडीशन में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई बोरो तो नहीं लिया गया है, बोरो लिया गया है तो उसको भी सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उस केस में हमें 3 इनपुट लगते हैं, तो वो चीज बन जाता है हमारा फुल सब्सट्रैक्टर। हम देखते हैं कैसे। So half subtractor produce the difference between two binary bits as the input and also produce an output borrow to indicate that if a one has been borrowed in the subtraction. मतलब अगर 2 बिट को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई बोरो जनरेट हो रहा है, मतलब ये कि अगर ऊपर वाला बिट छोटा है नीचे वाले से, तो बोरो जनरेट होगा, उस बोरो को भी ये आउटपुट में शो करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो जो फर्स्ट बिट है उसको हम कहेंगे जिससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो इट वुड बी कॉल्ड माइन्यूट बिट एंड बी इज कॉल्ड सब्सट्रैक्ट, जो सब्सट्रैक्ट हो रहा है। नाउ हाफ सब्सट्रैक्टर का सर्किट कैसा है हम देखेंगे। ए और बी जो है 2 इनपुट हैं। ए इसकी जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन से हो सकता है दोनों बिट 0 हो, या पहला 0 दूसरा 1, पहला 1 दूसरा 0, या दोनों 1 हो सकते हैं। आउटपुट में 0 - 0 0 होगा। 0 - 1 अगर आप करेंगे तो आपका जो है आउटपुट तो 1 ही आएगा, लेकिन बोरो जनरेट हो जाएगा, क्योंकि 0 - 1 नहीं होता है तो 1 - 0 होगा और आउटपुट में आपका जो आएगा कि इसने एक बोरो लिया है। 1 - 0 इज 1, 1 - 1 इज 0। अब हम देखेंगे इसका सर्किट। अब आप ये देखिए, इसका जो आउटपुट है सब्सट्रैक्शन वाला, यहाँ पर जब दोनों में से एक 1 है तभी आपका आउटपुट 1 है। और ये कब आता है? ये तभी आता है हमारा जब हम एक्सऑर गेट यूज करते हैं। तो ए और बी इनपुट लेकर एक्सऑर गेट लगाया है, तो जो आउटपुट आ रहा है वो सब्सट्रैक्शन का आ रहा है। दिस इज नॉट प्लस और उसके ऊपर जो सर्कल होता है एक्सऑर गेट का साइन वो है। नाउ दिस इज बोरो। बोरो में ए 0 है बी 1 है तभी आपका बोरो आपका आएगा। मतलब ऊपर वाला जो है वो माइन्यूट शुड बी 0 एंड सब्सट्रैक्शन शुड बी 1। तो ये आउटपुट जनरेट करने के लिए हमने क्या किया है, ए इनपुट में नॉट गेट लगाया तो ए 0 हो गया। मतलब अगर यहाँ 0 सप्लाई होगा तो हम यहाँ पर उसको इन्वर्ट करके 1 ला रहे हैं, और बी तो 1 एज इट इज जा रहे हैं। जब दोनों 1 है तो आपको आउटपुट 1 मिलेगा। कैसा हुआ? ए को आप 0 देंगे तो इन्वर्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा, बी 1 देंगे, दोनों 1 होने पर आउटपुट 1 मिलेगा। तो इस तरह से हमने सर्किट बनाया है बोरो का। अब देखते हैं फुल सब्सट्रैक्टर। इट इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट with 3 input A, B, C and 2 output D and C bar. A is the minute, B is the subtrahend, A में से हमको B माइनस करना है, C is the borrow produced by the previous stage. C हम इनपुट में ले रहे हैं कि
इसके पहले जो अब सब्सट्रैक्शन हुआ है उस केस में अगर कोई बोरो जनरेट हुआ है तो उसको भी हमें माइनस करना पड़ेगा नेक्स्ट बिट से। सो प्रीवियस स्टेट में जनरेट किया हुआ बोरो है और डी हमारा होगा डिफरेंस आउटपुट एंड सी डैश इज द बारो आउटपुट। मतलब जो अगर जो ए की वैल्यू माइन्यूट, मतलब ऊपर वाला जो नंबर है वो छोटा है नीचे वाला सब्सटेंस से, उस केस में जो नया जो बोरो जनरेट होगा नेक्स्ट स्टेप के लिए वो होगा सी डैश। दिस इज द आउटपुट। और नेक्स्ट स्टेट में जब ये सी डैश जाएगा तो नेक्स्ट स्टेट के लिए ये इनपुट हो जाएगा सी। अब हम देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल। यहाँ पर ए बी सी 3 इनपुट हो गए, ये 12 प्रीवियस स्टेट से जो जनरेट हुआ है और करंट स्टेट में जो बोरो जनरेट होता है आउटपुट के लिए वो होगा सी डैश। अब हम देखेंगे ए माइनस बी माइनस सी ये कब जनरेट हो रहा है। इसके लिए एक्सऑर गेट लगा है। एक्सऑर गेट लगा है तो एक्सऑर गेट तभी 1 देता है आपको जब सिंगल ऑड नंबर ऑफ 1 मिले आपको। जैसे 2 इनपुट रहते हैं हमारे पास तो हम देखते हैं कि कहाँ एक ही जगह 1 है। दिस इज 1, दिस इज 1, यहाँ दोनों 1 है तो ये 0 हो गया। यहाँ सिंगल 1 है तो यहाँ 1 आया, यहाँ 2 1 है तो 0, यहाँ 2 1 है तो 0, और लास्ट में आप देखिए सबसे नीचे आएगा आपका 3 1। 3 1 है मतलब ऑड नंबर ऑफ 1 है तो भी आउटपुट 1 आता। सो दिस इज एक्सऑर गेट, आउटपुट ऑफ एक्सऑर गेट। बोरो कब जनरेट होता है? जब आपका, आप ये देखिए दिस इज 1 1 1। आपने सिंगल सब्सट्रैक्शन में, हाफ सब्सट्रैक्टर में देखा था कि एंड गेट लगाया था और एक को इन्वर्ट किया था। अब आप इधर देखिए यहाँ पर हम कैसे जनरेट कर रहे हैं इसको। दिस इज एक्सऑर, प्लस के साथ जो सर्कल होता है वो है। नाउ ए बी सी दीज आर द इनपुट। एक्सऑर गेट से हमने निकाला डिफरेंस। अब हमने क्या लगाया था, सिंगल अगर आपका हाफ सब्सट्रैक्टर अगर है तो एंड गेट लगाया था और एंड गेट में एक इनपुट का हमने निगेट किया था। जैसे ए है, ए को निगेट किया है, इन्वर्ट करके उसमें पास किया है, और दूसरे को हमने डायरेक्ट पास किया है। यहाँ पर भी ए को निगेट करके पास किया है और बी को डायरेक्ट पास किया है। यहाँ पर आपने दोनों को ही पास किया गया है। ऑल कॉम्बिनेशन ए सी बार ए बी बार लाइक दिस। तो इस तरह से आपका होगा है कैरी जनरेट। डिकोडर, डिकोडर जो डिकोड करे, किसी कोड को डिकोड करे, तो हम यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन सर्किट है, इसमें n इनपुट होंगे और आउटपुट होगा 2 to the power n। 2 to the power n, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप 2 इनपुट हैं और 2 to the power n आउटपुट, मतलब 2 to the power 2 मतलब 4 आउटपुट लाइन है। तो इन इनपुट पर जो भी डेटा आएगा, जो भी वैल्यू, जो कोड रहेगा, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट लाइन हाई मिलेगी, हाई हो जाएगी। ऐसा नहीं कि सारे हाई होंगी, जो कोड होगा उसी के करस्पॉन्डिंग लाइन हाई होगी, सिग्नल हाई देगी। One of these output will be active high based on the combination of input present when the decoder is enabled. This means decoder detects a particular code. इसके लिए जरूरी है इनेबल आपका एक्टिव होना चाहिए। अभी देखते हैं यहाँ पर ट्रुथ टेबल में, जब इनेबल 0 है तो इनकी वैल्यू कुछ भी हो इनपुट की, आउटपुट आपको 0 मिलेगा। जब इनेबल हाई है तो इनपुट यहाँ 0 0 0 1 1 0 1 1 है। अगर ये 0 0 है तो आपका फर्स्ट वाला आउटपुट लाइन पे हाई मिलेगा। 0 1 पर सेकेंड, 1 0 होता है 2 मतलब थर्ड लाइन, और 1 1 3 मतलब फोर्थ लाइन आपको हाई मिलेगी। इसका सर्किट है, इसमें एंड गेट लगे हैं। एंड गेट, फर्स्ट एंड गेट दोनों के, दिस इज 0 A0, दिस इज B0, दोनों के B0 से कनेक्टेड है। B0 मतलब अगर हमने A और B दोनों में अगर 0 सिग्नल दिया है तो इन्वर्ट होकर A का इन्वर्ट B का इन्वर्ट होगा, तो दोनों में 1 पास होगा। 0 का उल्टा 1 इन्वर्ट होकर आएगा, जो इस एंड गेट के लिए इनपुट का काम करेगा। जब दोनों में इसको 1 मिलेगा तो ये एक्टिव हाई
आपको आउटपुट देगा। इस केस में ए में हम 0 पास करेंगे, इन्वर्ट होके 1 आएगा, दिस वन। बी को डायरेक्ट हम 1 दे रहे हैं, मतलब 1, तो ए इज ए का बार और बी ए का बार दे रहे हैं, इन्वर्ट करके 1 हो रहा है, मतलब दोनों 1 मिल रहे हैं, तो ये एक्टिव हाई हो जाएगा। तो ये आपका दोनों 0 पर हाई होगा, ये 0 1 पर हाई होगा, ये 1 0 पर होगा और ये 1 1 पर हाई होगा। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर 2 to 4 लाइन डिकोडर। इसके और एग्जाम्पल है कोड कन्वर्टर, PCD to 7 सेगमेंट डिकोडर, डिक्सी ट्यूब डिकोडर एंड रिले एक्चुएटर। Now encoder. It is a combination circuit which is designed to perform inverse operation of the decoder. Just उल्टा है decoder का। Encoder has n number of input line and m number of output line. It produces m bit binary code corresponding to the digital input number. नंबर आप डिजिटल देंगे, आउटपुट में बाइनरी दे रहा है। वहाँ हमने बाइनरी इनपुट दिया था, उसके करस्पॉन्डिंग आपका लाइन हाई हो रही थी, ये उसका जस्ट रिवर्स है। एनकोडर एक्सेप्ट एन n इनपुट डिजिटल वर्ड एंड कन्वर्ट इट इनटू m बिट अनदर डिजिटल वर्ड। नंबर ऑफ इनपुट लाइन n है, आउटपुट लाइन m हो जाएगी। अब एग्जाम्पल है प्रायोरिटी एनकोडर, डेसिमल टू बाइनरी BCD एनकोडर, ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एनकोडर। यहाँ आपको कोई भी इनेबल करने के लिए लाइन नहीं है, जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कमेंट, आई विल मेक अनदर वीडियो। थैंक यू।